गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में जो मेनली डील करेंगे संसद से। इसमें पहला प्रश्न है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, यानी कि कोई स्पेशल कमेटी हम बना रहे हैं, कोई कमेटी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एडॉक कमेटी। उसको हिंदी में बोलते हैं तदर्थ समिति। हमारा ऑप्शन बी जो है इसमें आंसर सही है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद में इनमें से कौन नहीं होता? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या बिना विभाग के मंत्री। मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट सचिव हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये हमारे कौन किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधानसभा के जो मंत्री हैं वो हमारे मंत्रिपरिषद को मिलाते हैं, बनाते हैं। इन तीनों से मिलके ही मंत्रिपरिषद बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मेनली इसके बारे में कोई भी चीज़ ऐसी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन लोकसभा की जो नियम है उनमें इसके बारे में उल्लेख है। और इसको जो है कोई भी जो है सदस्य ला सकता है, लेकिन 50 सदस्यों के द्वारा इसको सहमति मिलनी चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए और 10 दिन के भीतर इस पे सुनवाई भी होनी चाहिए। अब इसके लिए जो है अगर एक बैठक में एक बार अगर ले आए तो वो अगले सत्र में ही आ सकता है वापसी, उस सत्र में वापस उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हम। तो अब इसमें से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, सही है। इसका कोई उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि लोकसभा के नियम में है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि आवश्यक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 सत्र के बीच में ही ये हो सकता है, यानी कि एक सत्र आज हो गया तो अगला सत्र जब भी होगा वो तब तक इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अगले सत्र में अगली बार होगा। ये डिपेंड करता है कि 6 माह के भीतर भी सत्र हो सकता है, 6 या फिर 6 माह पूरे होने पे हो सकता है। 2 सत्र के बीच में 6 माह से कम होना चाहिए, एक दिन कम हो चाहे कितना ही कम हो, कम होना चाहिए टाइम पीरियड। अर्थात ये जो है हमारा गलत हो गया। तीसरा, सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्तियों का प्रस्ताव का समर्थन आवश्यक है। 100 व्यक्ति नहीं है, कितने हमारे 50 व्यक्ति होने चाहिए, 50 का होना जरूरी है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ जी, जब लोकसभा में के नियम में लिखा हुआ है तो लोकसभा में प्रस्तुत होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या है? डी, 1 और 4। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? अभी अभी हमने डिस्कस करा, कहाँ पर? केवल लोकसभा में। आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? जो राजस्व का किसके द्वारा होगा? वित्त के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वित्त विधेयक द्वारा। विधेयक पूछा है इसलिए वित्त विधेयक। तो आंसर हमारा क्या है? बी। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय के पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, अगर राज्य के किसी विषय पर अगर कानून बनाना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो पहली बात तो आपात स्थिति होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य इस पे आके बोलें कि भाई हमारे को हम जो है कोई नियम बनाओ, हमारे इस पे रूल बनाओ, रेगुलेशन हमारे इस पे होना चाहिए, तो फिर एग्जीक्यूशन हो सकता है इस चीज़ का। अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। हाँ जी, आपात स्थिति होनी चाहिए, ये है। दूसरा, देश के 2 या अधिक राज्यों का विधानसभाएं, 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। बिल्कुल, अगर अनुरोध नहीं होगा तो भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। राष्ट्रपति भेजे ना भेजे इसका नहीं है, हमारा जो है
ए और बी ऑप्शन हमारे सही हैं। राष्ट्रपति के द्वारा भेजने पे कुछ नहीं होगा जब तक कि एक तो आपात स्थिति नहीं हो और दूसरी 2 या 2 से अधिक राज्य इसको लागू करने के लिए नहीं बोलते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची, ये हमारा राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। आंसर है बी। जो तीसरी अनुसूची है वो क्या करती है? शपथ के बारे में बताती है। पांचवी हमारी क्या करेगी? पांचवी हमारी जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, उनका जो नियंत्रण है उसके बारे में बताती है। और छठी अनुसूची जो है वो क्या करेगी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में। अगला क्वेश्चन, किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उस सदन के जो सदस्य नहीं होते। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा सही नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल जी, होते हैं। आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल सही है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं ना। ये सही नहीं है। हमारा इसमें आंसर क्या रहेगा? डी। इसमें जो है क्या होगा? उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उपसभापति ही हमारा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है हमारी? कि राष्ट्रपति भी इसमें शामिल है। जो संसद है वो किन किन से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो इसीलिए इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? किससे लिया गया? आयरलैंड से। हमारा आंसर क्या है? बी। सॉरी, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/10 जो है कम से कम होना चाहिए, तभी विपक्षी समूह जो है रिकॉग्नाइज होता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? संघीय बजट से संबंधित कौन सा है? संघीय बजट में हम क्या कर सकते हैं? कटौती कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? सी। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? अभी तक सिर्फ एक ही बार बढ़ाया गया और वो भी 1975 में जब आपात स्थिति आई, इम्प्लीमेंट करी गई थी। इसका आंसर है ए, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? इसमें जो है पहले हमारे
कितना था राज्यसभा का? 5 साल। अब कितना है? 6 साल। 42वें संशोधन में 6 साल कर दिया गया था। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? किसके स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता? संसद के स्वीकृति के बिना। अकेला राष्ट्रपति चाहे तो भी कुछ नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री चाहे या उच्चतम न्यायालय चाहे तो भी कुछ नहीं हो सकता। संसद से होना चाहिए, यानी कि दोनों हाउस प्लस राष्ट्रपति, इन सब से अगर अनुमति मिलेगी तभी खर्चा किया जा सकता है। आंसर इज ए, संसद। भारतीय संविधान की अधिकांश अपबंधों का संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? अकेले संसद द्वारा। ठीक है, किसी भी अकेले संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और किसी द्वारा नहीं। राज्यसभा विधानसभा द्वारा एकस्थ मिलकर नहीं हो सकता, राज्य विधानसभाओं द्वारा नहीं हो सकता। संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा नहीं हो सकता। आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर ही नहीं होगा। एकल संसद द्वारा हो सकता है। कौन सा अनुच्छेद संसद के को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा देता है? 249, अनुच्छेद 249 है, वही राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। आंसर इज डी, 249। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधि शक्तियों को और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? अगर कोई ऐसी है जो राज्य सूची में शामिल है कोई चीज़ और वो अब सेंटर में लेना चाहते हैं, ठीक है, केंद्र सेंटर में लेना चाहती है, तो उसको किसके द्वारा पारित किया जाएगा? उसको पारित किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। आंसर इज सी। और किसके, कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अभी ऊपर हमने बात करी 249(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? उपसभापति जब उपराष्ट्रपति नहीं होता तब वो उसकी अध्यक्षता करता है, तो उपसभापति किसी भी व्यक्ति को चुना जा सकता है, ठीक है, जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। थैंक यू। अब कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में।